अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट सभागार में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में वृहद ऋण वितरण शिविर एवं उद्यमी गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का एलईडी से प्रसारण किया गया। डीएम ने एमएसएमई पार्क विकसित किए जाने संबंधी प्लेज योजना व मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी बीमा योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20,000 करोड़ से भी अधिक का ऋण वितरण प्रदेश स्तर पर किया गया है। जनपद में 2,380 लाभार्थियों को 245.70 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है। ताला उद्योग को जीआई के अंतर्गत सूचीबद्ध कर लिया गया है, जिसका प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री के हाथों ताला नगरी औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष नेकराम शर्मा द्वारा लखनऊ में प्राप्त किया गया है। इसके अलावा कई को चेक दिए गए हैं। इस मौके पर बैंकों के प्रतिनिधि, औद्योगिक संगठनों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योग बंधु समिति के सदस्य एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मौजूद रहे। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दिवस पे उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर में कार्य हुआ है उसको रेखांकित किया गया है। एमएसएमई सेक्टर में बैंक की ओर से और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके तहत जो लघु, मध्यम और मझोले उद्यमी हैं उनको नया उद्यम लगाने के लिए और एग्जिस्टिंग उद्यमियों को बैंकों की ओर से बहुत सारी सहायता दी गई है। और ये वो सेक्टर है जो किसी भी ज़िले के लिए या किसी भी प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन का काम कर सकते हैं, तो और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, स्किल लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, सेमी स्किल लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ओर सरकार का सबसे अधिक फोकस है। और ओडीओपी की जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अलीगढ़ जनपद में ताला उद्योग को और हार्डवेयर उद्योग को एमएसएमई सेक्टर के तहत काफ़ी बढ़ावा दिया गया है और हमारे ताला को जीआई टैग भी मिल गया है। तो इस अवसर पे मैं अपने जनपद के सभी उद्यमियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बड़ी बैठक आज की गई है जिसमें इनके पेंडिंग इश्यूज़ को बैंकों के साथ मिलकर तय करने की बात की गई है। तो हम पूरी तरीके से आतुर हैं और हमारा अनुरोध है कि अगर किसी को कोई कठिनाई है तो सामने आए ताकि हम उसका निराकरण कर सकें और जो देश की इकोनॉमी है उसमें उत्तर प्रदेश अपनी हिस्सेदारी निभा सके और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में हम अपने कदम तेज़ी से बढ़ा सके। तो इस अवसर पर मैं सभी उद्यमियों को और उन उद्यमों में काम करने वाले हमारे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारी जो समस्या थी उसको पूरी तरह से सुना गया, समझा गया और उसका तुरंत ही एक सलूशन निकाला गया। तो डीएम साहब, उनका ऑफिस, उनकी टीम बहुत सपोर्टिव है एंड सिर्फ हमारा ही नहीं बट अलीगढ़ में डीआईसी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स को वो समझ के उनका इंस्टेंट रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इसी टाइप के सपोर्ट से हम सब आगे बढ़ेंगे। किस तरह की समस्या थी, क्या था? हमारी जो प्लॉट का जो बाउंड्री वॉल्स थी वो 1-2 बार चेंज की गई थी किसी कारण से, तो वो हमने रिक्वेस्ट डाली थी कि हमें उसका लेटेस्ट पोजीशन मिल जाए तो फिर हम आगे अपनी सबमिशन फाइल सबमिट कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया है कि हमें लेटेस्ट नजरी नक्शा प्रोवाइड किया जाए और उसके आगे फिर हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। किस तरह की बैठक थी आज जो यहाँ पर? काफ़ी नॉलेजेबल थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल थी। सबके अपने अपने कंसर्न जो इश्यूज़ हैं वो सारे सुने गए, समझे गए और उनको रिजॉल्व किया गया। जो आगे बढ़ चुका है काम उनको और सपोर्ट किया जा रहा है, जिनको कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है किसी भी तरह की उसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम्स आगे रिजॉल्व हुई भी हैं, जैसा कि इस मीटिंग में काफ़ी लोगों ने शेयर किया।